बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीर मजहर अली मक्सी गवादर इकरा एसोसिएट के स्टूडियो में खुश आमदीद कहता हूँ। सैकड़ों फ़ोन और ईमेल हमारे दोस्तों के आए कि आप KEC कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। देखिए, सबसे पहले तो हमें 70-80 साल से मज़हबों में, पार्टियों में, बरादरियों में बांटा गया है। सबसे तो पहले हमें एक कौम बनना चाहिए, पाकिस्तानी बनना चाहिए। इस मसलकों से, सिंधी, महाजर, पठान, पंजाबी के चक्कर से निकलना चाहिए और बहैसियत कौम के एक आवाज़ पे खड़े हो जाए। देखिए, ये जो कंपनियां हैं, इसमें सियासतदानों के शेयर हैं, ये बड़े बड़े जो पाकिस्तान के बिजनेसमैनों के शेयर हैं, ये बाहर की कंपनियों के शेयर हैं, जिनके बच्चे लंदन, अमेरिका, कनाडा में रहते हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान कमाने आते हैं। जैसे पाकिस्तान की गरीब आवाम या मिडिल क्लास बाहर मुल्क कमाने जाते हैं और उनको वो फिर पैसे पाकिस्तान भेजते हैं, और ये जो एलीट क्लास है हमारे पास, जो हमारे ऊपर रूल कर रही है 2%, ये बाहर से हमारे ऊपर कमाने आते हैं। अब देखें, निगरान हुकूमत बनी है तो सारे सियासतदान बाहर मुल्क चले गए। इलाज इनका बाहर, घर इनके बाहर, शॉपिंग इनके बाहर, बैंक अकाउंट इनके बाहर। बदकिस्मती है कि हमारे कौम के जो लोग हैं वो हर बंदा दूसरे बंदे के साथ लूट मार और ठगी के लिए तैयार है। तो देखें, सबसे पहले तो हमें एक आवाज़, एक कौम बनना चाहिए। हम क्या क्रिश्चियन, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, हमें सिर्फ पाकिस्तानी बनना चाहिए। तो देखें, ये मैं एक आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे अपने ज़ाती घर के बिल हैं, जो सोलर लगने से पहले 20 किलोवाट का सोलर मैंने लगाया है। सोलर लगाने से पहले जो है मेरा जो बिल था वो 1,50,55,000 रुपया आता था, और मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं सोलर लगाए हुए। तो मेरा जो बिल था वो 10-15 हज़ार रुपये पे आ गया था। अब वो 10-15 हज़ार रुपये वाला बिल वापस मेरा 1,71,000 रुपये पे चला गया है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में आदमी अपनी हेल्थ पैसों पे हम ख़रीदते हैं, पीने का पानी पैसों पे ख़रीदते हैं, हम नहाने का पानी पैसों पे ख़रीदते हैं, और हम जो हैं, और उसके बावजूद इन चोरों के जो बच्चे या इनकी फैमिलियां बाहर रहती हैं, उनको खर्चा भी हम पूरा करें। तो देखिए, ये कौम को एक कौम बनना पड़ेगा, एक आवाज़ उठना आपको पड़ेगा। ये आप पार्टियों से निकल जाएं, मसलों से निकल जाएं, मज़हबों से निकल जाएं। आपको अगर पाकिस्तानी कौम नहीं बने, एक नहीं हुए, तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां, ये कराची इलेक्ट्रिक, ये वाटर बोर्ड, ये आपको मोबाइल कंपनियां, ये बैंकें, ये लिब्रिकेटिव ऑयल कंपनियां, ये जो दूसरी ऑयल कंपनियां, ये आपको खा जाएंगी। और जिस कौम में लोग अपनी बिलों के लिए बच्चों का सोना, जिनके पास है सोना बेच दिया, जिनके पास नहीं है वो अपनी इज्जत बेचने को तैयार हो गए कि घरों का बिल वो जमा कराएं। खुदारा आप उठें और एक कौम बन जाएं, और अखलाकी तरीके से एहतजाज भी अगर आप करना चाहते हैं तो अखलाकी तरीके से करें। किसी सरकारी अमला को आपको बग़ैर नुकसान पहुंचाए आप अपनी एक महज़ब कौम की तरह एहतजाज करें। देखिए, महज़ब कौमें दुनिया में एहतजाज करती हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराती हैं। ये सारा मुल्क हमारा है, ये मुल्क की हर दीवार, रोड, रास्ते, बड़ी कीमत हमें इनकी अदा करनी पड़ गई है। खुदारा आप एक कौम निकलें, एक कौम बने, और एक दूसरे के दुख दर्द में एक दूसरे के साथ खड़े हों। ये जब तक आप एक नहीं होंगे, ये चोर चकारे जिनकी फैमिलीज बाहर मुल्कों में रहते हैं और सिर्फ पाकिस्तान में एलीट क्लास कमाने आता है, इस तरह ये मुल्क नहीं चलेगा। खुदारा इस मुल्क को चलने दें, मगर इस मुल्क की अब तकदीर इन सियासतदानों या इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में नहीं है। ये 25 करोड़ आवाम के हाथ में, जो 98% है, आपके हाथ में। आप अपना मौज़बाना तरीके से जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, और मौज़बाना तरीके से आप हुकूमत से, कराची इलेक्ट्रिक कंपनी से, दूसरों से बात करें, और आप एक मौज़बाना तरीके का एहतजाज करें, जिसके ज़रिए आप अपने हकूक़ ले सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।